हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आ चुका है और काफी सारे बच्चे उस रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर नहीं आए हैं। और क्यों ना होंगे आप लोग अनसेटिस्फाइड, इस बार सीबीएसई खुद भी एक्सेप्ट कर चुका है कि कॉपियां जो है वो किसी थर्ड पार्टी से चेक कराई गई है, जिसके कारण काफी सारे बच्चों में आक्रोश का माहौल है कि जो नंबर आने चाहिए थे वो नंबर नहीं आए हैं। जो परसेंटेज आपने सोची थी उससे काफी सारे बच्चों की परसेंटेज डिक्रीज होकर के आई है। तो हम सारे टीचर मिलकर के आपको ये एडवाइस करते हैं बच्चों कि आपको अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इस साल सीबीएसई का पैटर्न भी चेंज हो गया है। सीबीएसई ने अपने रिवैल्यूएशन का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है और वो पैटर्न पूरी तरह से आप लोगों के फेवर में। आप कॉपी घर मंगवा सकते हो फर्स्ट स्टेप के अंदर ही। तो पुराने पैटर्न में क्या था और नए पैटर्न में क्या आ गया है इसको समझेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज और एक प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं कि आप अगर अपने नाक से अनसेटिस्फाइड हो तो आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, सीबीएसई ने जो नया प्रोसेस जारी किया है वो आपके सामने है बच्चों। सीबीएसई ने बेसिकली क्या करा है बच्चों, जो प्रेजेंट सिस्टम है यानी कि जो अब तक चलता आया है या जो पिछले साल था वो क्या था बच्चों, समझते हैं। आपको रिवैल्यूएशन समझाऊंगा और रीचेकिंग भी समझाऊंगा और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी बताऊंगा कि आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। साथ ही साथ पोर्टल कब ओपन होगा वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, यहां पर जो प्रेजेंट सिस्टम है वो क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यानी अब तक जो होता है कि हम सबसे पहले मार्क्स वेरीफाई कराएंगे, फिर हमारे मार्क्स के अंदर अगर कुछ चेंज हमें लगता है तो हम ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, हम कॉपी घर पे मंगवा सकते हैं। और जब हम कॉपी घर पे मंगवाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कॉपी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं दिए गए हैं तो हम रीवैल्यूएशन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप करवाते हो और आपको लगता है कि आपके नंबर नहीं बढ़े या नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, देन आप सेकंड प्रोसेस पर फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, जिसमें आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के पर सब्जेक्ट के बच्चों 500 रुपए लगते थे। और अगर आप फोटोकॉपी मंगवाते हो उसमें भी आपको 500 रुपीज फिर से देने पड़ते थे। बहुत ही ज्यादा महंगा प्रोसेस ये होता था। उसके बाद आपको लगता है तो फिर आपको रिवैल्यूएशन अलग से भरना पड़ता था, जिसमें कितना पैसा लगता था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा और अब क्या प्रोसेस होने वाला है। अब क्या हुआ है बच्चों, ये तो पुराना प्रोसेस हो गया जिसमें पहले वेरिफिकेशन मंगाओ, फिर कॉपी मंगाओ, फिर रिवैल्यूएशन करो। अब आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है कि इस साल सीबीएसई ने बहुत अच्छा प्रोसेस कर दिया है कि सबसे पहले आपके पास फोटोकॉपी आ जाएगी कॉपी की, या तो पीडीएफ फॉर्म में या फिर आपके एड्रेस पर जो भी आप सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन भरोगे उसकी फोटोकॉपी आपके घर पर आ जाएगी, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको रिवैल्यूएशन भरने की जरूरत है या नहीं है। आप अगर अनसेटिस्फाइड हो कि कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई है, जिस भी टीचर ने कॉपी चेक करी है वो सही नहीं करी है, तो आप उस ऑर्डर में बच्चों वेरिफिकेशन के साथ भी जा सकते हो और रिवैल्यूएशन के साथ भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। वेरिफिकेशन में बच्चों केवल और केवल आपके मार्क्स की टोटलिंग होती है। आपको लगता है नहीं टोटल गलत नहीं है, टोटल के अलावा हमारी कॉपी भी गलत चेक हुई है। अगर आपकी कॉपी गलत चेक हुई है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चैलेंज कर सकते हो रिवैल्यूएशन के लिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि वेरिफिकेशन भी गलत है और रिवैल्यूएशन भी गलत है तो आप और बोथ वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। जब भी आप फॉर्म भरोगे बच्चों, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि कॉपी जब आप घर मंगाते हो सबसे पहले कॉपी आएगी, आपको लगता है कि कॉपी में मार्क्स गलत दिए गए हैं या आपके आंसर चेक नहीं हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों किसके साथ जाएंगे, रीवैल्यूएशन के साथ जाएंगे और हम या फिर बोथ वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये सीबीएसई का बेसिक गाइडलाइन जो जारी हुई है अभी वो ये हुआ है। सीबीएसई का कहना यह है कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी घर पर मंगवा सकते हैं। और जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके आंसर्स के हिसाब से उनको नंबर नहीं मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी चेकिंग हुई है बच्चों, हम सारे टीचर मिलकर के आप लोगों के फेवर में बोल रहे हैं सीबीएसई को कि उसको अपनी चेकिंग वापस करवानी चाहिए या चेकिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, एक नहीं बच्चों, बहुत सारे बच्चों की कॉपी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाले मार्क्स आए हैं। तो इसीलिए हम सब आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहां से बेसिकली कॉपी के लिए जरूर जाएं और रिवैल्यूएशन जरूर भरें।
जो भी पोर्टल की ओपन होने की डेट है, मुझे पता है बच्चे सारे वेट कर रहे हैं, मैं आपको अभी डेट बताता हूं बच्चों। उससे पहले हम समझते हैं बच्चों कि हमारे पास में जो बेसिकली पहले वाला ऑप्शन था वो क्या था। अगर हम देखते हैं बच्चों हमारे पास जो पिछले साल के ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ये हमारे पास 2023-24 का ऑप्शन है बच्चों। इसमें क्या होता था बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था, री चेकिंग के लिए अप्लाई करना होता था और उसका जो प्रोसेस था 500 रुपए पर सब्जेक्ट चार्जेस था, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बच्चों। ये जो प्रोसेस आपके पास आ रहा है, अगर आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन के लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करते हो आंसर शीट मंगाने के लिए तो 500 रुपए आपको पर आंसर बुक आफ्टर रीचेकिंग मिलता है। और इसकी एक डेट फिक्स होती है, आपको जो भी टाइम मिलेगा, जहां तक है 17 की डेट को आपके पास में पोर्टल ओपन होने वाला है और कुछ 4 या 5 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आप कॉपी अपने घर मंगा सकते हो। तो डेट चूक मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा इस चैनल पर आपको मैं जरूर से अपडेट दूंगा। तो यहां पर बच्चों, और अगर आपको लगता है कि आपको रीवैल्यूएशन कराना है तो पर क्वेश्चन के 100 रुपए लगते थे। जी हां, एक क्वेश्चन चेक कराने के 100 रुपए, अगर आपको 30 क्वेश्चन चेक कराने तो 3000 रुपए हो गए बच्चों। यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर मेहनत बहुत लगती है, बट हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी कॉपी में नंबर उस हिसाब से नहीं मिले तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एचडी सर आपके साथ खड़े हैं और जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हम सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपनी कॉपी मंगाएं, चेक करें, और आपको लगता है कि आपकी कॉपी में मार्क्स डिस्क्रिमिनेट वाले हैं, कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं बच्चों कि हम कोशिश करेंगे, आपके पैसे नहीं लगने देंगे और हम सीबीएसई को अपील करेंगे कि इस साल सारा कोर्स जो आंसर रीवैल्यूएशन वाला है वो फ्री किया जाए। लेकिन उसके लिए बच्चों हमें चैलेंज करने के लिए आपकी कॉपी के अंदर गलतियां पता होनी चाहिए कि कॉपी में आंसर्स गलत चेक हुए हैं। और किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी कॉपी में आंसर गलत चेक हुए हैं तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम सब आपके फेवर में खड़े हैं। 17 तारीख याद रखें, 17 से लेकर के कुछ 21 या 22 तारीख तक डेट ओपन होगी बच्चों। इस डेट में आपको रिवैल्यूएशन कॉपी मंगाना है, घर पर कॉपी मंगानी है और चेक करना है। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगे आप कमेंट करो, एचडी सर आपके साथ खड़े हैं। तो डरना नहीं है बच्चों, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मार्क्स नहीं है, फॉर्म भरें, किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप कमेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।